हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेरे टारे पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के साइंस में कक्षा 10वीं का क्रेश कोर्स का जो है ना चौथा वीडियो को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके 2021 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वाले अगर क्रेश कोर्स के वीडियोस को नहीं देखे ना तो सभी वीडियोस को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इसमें ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएंगे जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाली 7 रंगों को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंगों के बैंड को कहते हैं। यानी कि जब प्रिज्म से होकर 7 रंग को हम लोग गुजारते हैं और पर्दे पर जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है ना, पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम के किस रंग के, आपसे बतलाना है कि स्पेक्ट्रम के किस रंग में झुकाव सबसे अधिक होता है। यानी कि देखिए, स्पेक्ट्रम को जब जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये 7 रंग में विभक्तित हो जाती है, यानी कि ये बढ़ जाती है। ठीक है, और सबसे अधिक झुकाव होता है किसका होता है, बैंगनी रंग का झुकाव होता है, और सबसे कम लाल रंग का झुकाव होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि स्पेक्ट्रम के किस रंग में झुकाव सबसे कम होता है। तो दोस्तों, आपसे को पता होगा, जब हम लोग श्वेत प्रकाश को स्पेक्ट्रम से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में बढ़ जाती है, और जो बैंगनी रंग का झुकाव क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का झुकाव क्या होता है, सबसे कम होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखता है। तो दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग जो दिखता है ना, काला दिखता है। अगर पृथ्वी से आकाश को देखेगा तो कैसा दिखेगा, नीला उसको प्रतीत होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, हम लोग जो है ना लाल रंग का उपयोग जो करते हैं खतरे के सिग्नल में करते हैं, क्योंकि लाल रंग का परिकिरण क्या होता है, सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और लाल रंग क्या होता है कि बिना छितराए अधिकतम दूरी तय करती है। इसलिए हम लोग जो है ना खतरे के सिग्नल में इसका उपयोग करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों, जो खगोलीय दूरदर्शी दूरबीन होता है उसमें जो अंतिम प्रतिबिंब होता है ना, कैसा होता है, आभासी एवं उल्टा होता है। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो दोस्तों, जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म में 5 सतहों से घिरा होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा सही उत्तर हो जाएगा 5 सतहों से। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम से होता है। तो दोस्तों, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम के अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करे कि अबिंदुकता के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, अबिंदुकता के उपचार के लिए जो है ना हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। किसका, कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो दोस्तों, मनुष्य की आंखें जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनाती है, तो रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर बनाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो दोस्तों, नेत्र गोलक जो होता है ना उसका जो व्यास होता है कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार हो जाता है। तो दोस्तों, तेज प्रकाश में जो पुतली का आकार जो होता है ना, कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। कैसा होता है, पुतली का आकार। हमारे आंख में क्या पाया जाता है, पुतली पाया जाता है, और इसका आकार जब हम लोग तेज प्रकाश को देखते हैं तो पुतली का आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी है। तो दोस्तों, सामान्य नेत्र के लिए जो अधिकतम दूरी होती है ना, कितना होता है, अनंत होता है, और सामान्य नेत्र के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर जो है नेत्र में प्रवेश करता है, और इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो दोस्तों, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच जो है ना लगभग जो है कितना समय का अंतर आता है, तो 2 मिनट का अंतर होता है। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, कूलम होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एमीटर का
प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, यानी कि एमीटर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं क्या मापने के लिए किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। और विद्युत धारा का जो SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और एम्पियर को हम लोग A से दिखाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, यानी कि वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है ना हम लोग विभवांतर मापने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि विभवांतर क्या होता है कि किन्हीं दो सिरों की विभव के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए और रिवीजन करते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि वोल्ट मीटर का विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, यानी कि वोल्ट मीटर जो है ना विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है ना हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये वोल्ट मीटर को हम लोग जो है ना समांतर क्रम में जोड़ते हैं और ए मीटर को विद्युत परिपथ में जो है ना हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक एमीटर तथा एक वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग एक एमीटर ले लेते हैं और एक वोल्ट मीटर ले लेते हैं तो इसमें अगर प्रतिरोध देखा जाए ना तो किसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो वोल्ट मीटर का जो है प्रतिरोध सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि विद्युत विभव का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका जो SI मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। आप लोग याद रखिएगा, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत का यहाँ पे जो है ना विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, यानी कि सुचालक सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, वही आप सभी को बतलाना है। तो दोस्तों चांदी जो होता है जिसका संकेत क्या होता है, Ag होता है, यानी कि अर्जेंटम जो होता है ना ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो दोस्तों जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इस समय सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होता है क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स आखिरी और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कराए कि विद्युत बल्ब के तंतुओं का निर्माण किससे होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है उसका जो निर्माण होता है ना किससे होता है, टंगस्टन धातु से होता है। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ना हम लोग 25 मोस्ट विवेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से सारा प्रश्न आने की काफी संभावना है। और इस वीडियो को सारे दोस्त जितने भी आपका फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड्स में जो है ना इस वीडियो को चारों तरफ दे दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, उसका भी जो है ना एक भी पर्सन ना छूट सके।